अस्सलाम वालेकुम जी। भी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। अभी ये फिटिंग चल रही है इसकी, इसमें इलेक्ट्रिकल अभी इंस्टॉल नहीं हुआ और मैकेनिकल की इंस्टॉलेशन भी अभी चालू है, ठीक है। ये इसके वर्टिकल सीलर हैं, बैक सील लगाते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल सीलर है, ये कटिंग सील लगाते हैं, ठीक है। काटते भी हैं, सील भी लगाते हैं, लड़ी बनाना चाहें लड़ी भी बनाएंगे, ठीक है। ये इसका रिकॉर्ड है, ये ऐसे चलेगा। इसके अंदर मैकेनिकल पैमाने हैं, ठीक है। अगर इसमें हमने सपोज के 12-14 ग्राम सलांटी के लिए हमने सेटिंग बनवाई है, तो हम इसको ये प्लेट को जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं जी। 12 ग्राम, 14 ग्राम, 16 ग्राम, जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं हम इसे, यानी कि 5 से 10 ग्राम की वेरिएशन अप एंड डाउन होती रहेगी, ठीक है। ठीक है। ऊपर और सेंसर लगेगा, जिसे हम लोग सादा लैंग्वेज में आई सेंसर या कैमरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी रील लगेगी और फिर उसी हिसाब से ऐसे चलती हुई आएगी। और ऐसे यहाँ पर ये फोल्डर भी लगेगा। फोल्डर दिखाएं। फोल्डर क्या है, फोल्डर कितने साइज का होता है, पापड़ में फोल्डर जो है ना वो कितने साइज का है, निमको में कितने साइज का है? देखिए, हर कंपनी का अपना अपना साइज होता है, हजारों साइज है इसके, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। 10 रुपए में 10 इंच चौड़ाई वाला फोल्डर, 255 mm, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग 10 पापड़ के लिए 10 इंच चलता है ज्यादा, पापड़ के लिए स्टैंडर्ड 10 इंच है, ठीक है, ठीक है। बाकी आप अपनी मर्जी से भी मेंटेन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आप 10 mm की, 5 से 7 mm, 10 mm की अगर चौड़ाई आई मीन विड्थ बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो आपको फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कप क्या है, कप की सेटिंग कैसे करते हैं, ग्रामेज कैसे करते हैं? इस वक्त इसके अंदर जो कप लगे हुए हैं वो किस चीज के कप हैं, वो जरा हमें दिखाएं। पहले तो फिजिकली दिखाएं, फिर बाद में लगे हुए दिखाएं कि कप क्या है और उसकी सेटिंग कैसे बनती है। देखें जी, ये कप है, ये रिकॉर्ड के अंदर चलेगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड किसे बोलते हैं? वो रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डिस्क किसको नहीं, हमें फिजिकली चाहिए। ये रिकॉर्ड क्या है? इसको रिकॉर्ड बोलते हैं जी, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ये रिकॉर्ड आ गया, ये मसाला जात के लिए बना हुआ है, इसके अंदर स्पेस कम है, ओके। और ये बना हुआ है पापड़ के लिए। इस वक्त जो हम अपनी मशीनों में रिकॉर्ड लगा रहे हैं, ये टेफ्लॉन का लग रहा है जी। ये टेफ्लॉन शीट। इसका क्या फायदा होता है टेफ्लॉन का? पहले कौन सा लगाते थे? पहले हम लगाते थे बैकोलाइट शीट, ठीक तो है। जैसे ये है, जी, ये हमने रिजेक्ट किया हुआ है। अच्छा, क्यों? इसकी क्या वजह है? ठीक है, वो बहुत सारी कंपनियों को फूड अथॉरिटी ने जो है वार्न किया है कि ये जो है ना बैकोलाइट शीट जो है फूड ग्रेड नहीं होती। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हमने फिर टेफ्लॉन शीट लगाई है, ये फूड ग्रेड होती है, ये फूड ग्रेड होती है, बिल्कुल ठीक। 2 शीटें लगी हुई है इसमें, दोनों ठीक टेफ्लॉन है। है। दूसरी शीट किधर लगी है? ये दूसरी। अच्छा, एक ये ऊपर लगी हुई है जी जी, और एक ये जी डबल है ना, बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक ये वाली शीट लगी हुई है, एक ये ऊपर वाली शीट जगह पे लगी हुई है, ये ठीक है। अच्छा, ये 2 टेफ्लॉन की शीट लगी, फूड ग्रेड है दोनों, फूड ग्रेड है, बिल्कुल ठीक है। अब कप की सेटिंग समझाइए, कप क्या है और इसकी सेटिंग कैसे? देखें, ये कप है, ठीक है, ये अलग अलग 2 कप हैं, ये इसकी स्पेस है, ठीक है। इसमें 12-13 ग्राम पापड़ आराम से आ जाता है, ओके। अगर हमने 20 वाला करना है तो ये गिलास बड़ा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, स्पेस ज्यादा आ जाएगी, स्पेस ज्यादा आ जाएगी। ये कम, ठीक है, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, आराम से जरा दिखाएं मैक्सिमम। अच्छा, ये कम, ओके, ये ज्यादा। अब ये ज्यादा किसकी मदद से होगी? इधर से अब करके दिखाएं। देखिए जी, ये चूड़ी है, ठीक है, बोतल की, ये कम हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे कम होगा ये टाइट होता जाएगा। हाँ जी, अब लूज करके दिखाएं जी, ये देखें, ये बड़ा होता है, जैसे जैसे लूज करते जाएंगे ये कप का साइज बड़ा होता जाएगा। ये मशीन जो अभी दे रहे हैं, ये कितने ग्राम से कितने ग्राम तक करेगी? ये 11 ग्राम से 21 ग्राम तक की सेटिंग है इसमें, एक नॉर्मल सलांटी जो पापड़ की, ठीक है, मार्केट स्टैंडर्ड पर जो है। ओके। आप लोग का कोई सवाल है तो पूछो। सर, इसमें कितने कप लगे होते हैं? 4, 5 या फिर 6? ये 4 कपों वाला रिकॉर्ड है, 4 जी, हमारा स्टैंडर्ड 4 कपों का है। 4 कपों का है। तो इसमें जो 6 कप वाले, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये 6 कप वाला है और उसका ज्यादा फायदा नहीं है जी, ठीक है जी, 6 वाला भी बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जी। इसमें क्या वैसे डिफरेंस है 4 कप और 6 कप? कोई डिफरेंस नहीं है। आपका एक दफा सीलर यानी कि राउंड लेगा नीचे वाला तो 1 कप आएगा, ठीक है, ठीक है। वो बस गरारी की जरूरत तकसीम से, गियर्स की जरूरत तकसीम से हमें जो है ना वो टाइमिंग बनानी पड़ती है। 6 की भी ऐसी बनेगी, 4 की भी ऐसी बनेगी। 4 का मकसद ये है कल कला को आपको इन फ्यूचर
इसमें कोई पैकिंग रखनी पड़ती है जी। तो फिर वो 4 इंची वाला जो कप है, तो 4 इंची वाला जो पीवीसी पाइप है निकासी के लिए यूज करते हैं, जो मार्केट में आम सेंट्री की दुकानों से मिल जाता है, उसके कप के हाइट के मुताबिक काट काट कर छल्ले बनाकर वो इसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है जी। आपका हो सकता है कि आप 14 ग्राम चला रहे हैं और फिर 10 ग्राम चलाना हो तो वो फिर 6 जगह पे रखने पड़ेंगे आपको। इसमें आपको ये आसानी के 4 जगह पे रखने पड़ेंगे। स्पीड पे तो फर्क नहीं पड़ता? नो। क्वालिटी पे? नो। ये 4 वाली ज्यादा अच्छी, 6 वाली? 4 वाली ज्यादा आसान है। यानी कि आपने कस्टमर की कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए बनाई। ऑपरेशनल के टाइम पर ना, ऑपरेटिंग के टाइम पर आपने अगर सेटिंग चेंज करनी है, एक वैरायटी आपकी 10 ग्राम में जा रही है, एक 14 ग्राम में जा रही है और आपका वेट कम नहीं हो रहा, कप है आपका 14 ग्राम का, तो फिर उसमें जो है पीवीसी पाइप के सैंपल्स रखने पड़ेंगे, तो वो 4 कपों को सेटिंग करना पड़ता है, उसमें 15 मिनट लग जाते हैं। जी। ठीक है, 6 कप में आपके 15 मिनट लग जाते हैं, 4 कप में आपके 7-8 मिनट में आप मैनेज कर लेंगे उसको। डबल मोटर डबल इन्वर्टर क्यों लगाते हैं, क्या इसका एडवांटेज होता है? डबल मोटर डबल देखें, एक तो मेन मशीन की स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हैं। एक ये इधर इसके अंदर ये थोड़ा सा अगर समझा सके तो। जी बताएं। देखें, अब अगर डबल मोटर डबल इन्वर्टर है तो मेन स्पीड आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सपोज आप 30 पैकेट भी निकाल सकते हैं मिनट में और 45 भी। ठीक है। ठीक है, वैसे पापड़ का स्टैंडर्ड होता है 35 पीस पर मिनट का। बिल्कुल अगर उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा लेनी है तो। ठीक है, अच्छा एक वैरायटी है आपकी जिसका पैकेट है 5 इंच लेंथ का। ठीक है, एक पैकेट है आपका जिसका लेंथ है तकरीबन 10 इंच 12 इंच। ठीक है, तो फिंगर टिप्स पर ही वो आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपको कोई गियर वगैरह या अंदर से सेटिंग नहीं छेड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अभी इसकी ये एक्सपायरी डेट मशीन लगाई हुई है जी। ये किधर फिट की है आपने, किसके अंदर? ये यहाँ पर ये एडिशनल मशीन सेटिंग लगाई हुई है? ये बस मशीन के बाजू पर 2 सुराख लगाने पड़ते हैं। अच्छा ठीक है। ये एक अटैचमेंट है अलहदा से, ठीक है। ये मेड इन चाइना मिलती है। बस 2 आपने यहाँ पे जो है ना इसमें स्टड लगाने हैं तो ये एडजस्ट हो जाती है। अंदर एक सेंसर लगता है हर पैकेट पर सिग्नल देने के लिए। बिल्कुल ठीक है। इसका अपना जाती जो है ये कंट्रोलर है जी। इस पे इसकी पोजीशन भी सेट हो सकती है एक्सपायरी डेट की। हाँ जी, ठीक है। सपोज के आप यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, सेंसर नहीं छेड़ना पड़ेगा आपको, यहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर होता है हॉट इंक रोल। हॉट इंक रोल का मकसद ये है कि ये टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है और अभी ये ठंडा है। ठीक है। अगर ये इसके अंदर हीटर्स लगे हुए हैं तो इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी है। ठीक है। ये अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल करता है एक्सपायरी डेट का। ओके ओके। और इसके अलावा हमारा जो हापर है वो कितना चौड़ा होता है और इसमें हापर में कितने पापड़ एट अ टाइम आ जाते हैं? देखिए जी, हापर में तकरीबन जो हमारा रेगुलर स्टैंडर्ड है ना, वो 2 किलो पापड़ फ्राई हुआ आ जाता है उसमें अराउंड ओवर। ठीक है। ठीक है ना, 8 इंच उसका मुंह खुला होता है, ऊपर से 14 इंच खुला होता है। नीचे से जो है ना यहाँ से 8 इंच है, यहाँ से 8 इंच और होता है, ऊपर से 14 इंच है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, ये ठीक है। थोड़ा सा बड़ा है, ये 2.5 किलो वाला है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बड़ा कस्टमाइज बनवाना चाहे तो कस्टमाइज भी बनवा जी, सकता है। ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है। नीचे से 8 इंच और ऊपर से 14 इंच। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे ये 8 और 14 में है। जी, वो जो है ठीक है, वो अपना 1 फुट में है। ठीक है। नीचे 12 इंच है और ऊपर 18 इंच है। सही है। ओके। इसके अलावा कोई और सवाल है भैया आप लोगों के? और किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग पूछें। और अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग ना लड़ी बनाना चाहे तो बना देंगे? बहुत आसान है। ये 2L की बोल्ट है, ये लूज करके इसका ब्लेड थोड़ा सा पीछे कर देंगे तो फिर ये कट लगाएगा, ठीक है। अलग नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। बहुत आसान है। ये लूज किया, ठीक है। हल्की किसी पेचकस या रेंच से चोट मारी, थोड़ा सा पीछे आ गया, बस ठीक है। इसको सूत्र यानी कि 3 mm 4 mm पीछे करेंगे और टाइट कर देंगे बराबर बराबर। अच्छा, बोर्ड से इसका बोर्ड से कोई लिंक नहीं है इसका। और अगर कोई चाहे कि 12 की लड़ी बन जाए और उसके बाद ये खुद बहुत नीचे से ना काट भी दे कैंची की हाँ जी, तरह, वो एक उसका क्या अटैचमेंट होती करेंगे? है। ठीक है। वो उसकी किधर प्रॉपर होती है? एक सेटिंग लगती है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है जी, वो अटैचमेंट यहाँ लग जाएगी, यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, उसका पैनल के अंदर कंट्रोल होगा। ठीक है। उसमें काउंटिंग मीटर लग जाता है। आप 6 पे कटवा लें, 18 पे कटवा लें, 12 पे कटवा लें,
1 से लेकर 999 तक कहीं भी काट सकते हैं उसमें। यानी खुद ब खुद लड़ी भी बनाएंगे, Automatic खुद ब खुद कटिंग। काटती रहेगी। उसका एडिशनल कितना खर्चा आएगा मशीन के अलावा? राउंड अबाउट क्लाइंट को वो 16,000 रुपये पड़ेगा 16,000 रुपये खर्चा पड़ेगा, यानी कि ऑटो additional- कटिंग के लिए। ऑटो कटिंग के लिए। और लड़ी के लिए कोई खर्चा नहीं है? लड़ी के वो लिए तो कोई सिर्फ खर्चा नहीं। लूज करेंगे, टाइट आप करेंगे। मैनुअली काम करना चाह रहे हैं तो बहुत आसान है। हर पीस पे लड़ी काट रही है, लड़ी बन रही है, अपनी मर्जी से 6 पर यानी कि काट लें, अपनी मर्जी से 8 पर काट लें, बच्चा एक नीचे और ये बैठा जो हो। एक्सपायरी मशीन की आपने बताई है, मतलब इसकी क्या मतलब खर्चा होगा? देखिए इसमें जो है ना दो क्वालिटीज हैं। एक आ रही है तकरीबन आपको पड़ जाएगी 78,000 से 80,000 की, ठीक है। एक 55 से 60,000 रुपए की पड़ जाएगी। ये रेट हतमी नहीं है, अप एंड डाउन चलता रहता है। आजकल तकरीबन 60,000 चल रहे हैं। Round. वो अच्छी क्वालिटी है, वो भी माड़ी नहीं है, बेहतरीन है। नहीं, मैंने एक स्टैंडर्ड बताए हैं। एक कंपनी बहुत ज्यादा ओवर एक तो उसके 60,000 वाली बेहतरीन है। और इसके अलावा ये बताएं कि संडी पापड़ के लिए इन टेम्परेचर कंट्रोलर जो है इनके कितने कितने टेम्परेचर होने चाहिए? देखिए ये स्टैंडर्ड है 130 सेल्सियस, लेकिन आपके पेपर की सील डिपेंड करती है कि आपने मोटाई। टेम्परेचर कहाँ रखना है। माइक्रोन पेपर के माइक्रोन। हम जो ज्यादातर माइक्रोन दे रहे हैं वो है 37 माइक्रोन। तो ये- उस पे जो है ना एक स्टैंडर्ड कितना टेम्परेचर होगा? 30 to 45 130 अच्छा, ऊपर वाले का कितना टेम्परेचर रखेंगे? 130 और नीचे वाले का 130 सेम टेम्परेचर? सेम तक रखते हैं हम। ठीक है। और स्पीड स्पीड 35 पीस पर मिनट। अगर 30 स्पीड करें फिर टेम्परेचर क्या करेंगे? तो लगा दें इसको 115 पर ले आए, सॉरी 125 पर। 125 पे ले, बस 5 डिग्री कम कर लें। 5 डिग्री। अगर वही टेम्परेचर रखें तो पापड़ जलना शुरू हो जाएगा? नो, कुछ भी नहीं होगा, बस हीट हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा। सील सिर्फ कच्ची जो लगती है उसका क्यों लगती है? सील कच्ची क्यों लगती है पैकेट के ऊपर? सील कच्ची लगने के बैक सील कच्ची लगने की जो है ना एक ही वजूहत, ठीक है। 2 वजूहत होती हैं। एक तो वर्टिकल सीलर का जो प्रेस है, ठीक है, हम इसे दाब भी कहते हैं और प्रेस भी कहते हैं। ये ठीक दोनों है। आपस में जुड़ते हैं। एक तो ये कम ना हो, ठीक है। प्रॉपर हो, जरूरत से ज्यादा ना हो, ठीक है। ठीक है, और टेम्परेचर ना कम हो। ठीक है। हमारी मशीनों की ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन है कि लोग ज्यादा हमारे से मशीनें क्यों खरीदते हैं? ऐसी हमारी मशीनों में क्या है? देखें हमारी मशीनों में वेट है कितना वेट है? कम और बेश 300 kg की, यानी कि मशीन है हमारी। तकरीबन, यानी कि तकरीबन, 2-3 हाँ। किलो ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ थोड़ा बहुत up 5 and down। 10 ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। ठीक है। 300 kg का मतलब ये है कि आपकी मशीन जो है उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। आप 20 साल चलाएं, 30 साल चलाएं, मशीन ने झोल नहीं मारना, मशीन ने जो है वाइब्रेट नहीं करनी। जब मशीन जम के चलती है तो यानी कि उसका रिजल्ट अच्छा होता है, देर पा होता है। ठीक है। और ठीक है। डबल मोटर है, डबल इन्वर्टर है। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है, इसमें आप बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्पीड का जो है ना अमल दखल है इन्वर्टर का, लेकिन नहीं। ओवरलोड होगी तो ट्रिप होगी, वोल्टेज अप आएंगे तो ट्रिप होगी, वोल्टेज डाउन आएंगे तो ट्रिप हो जाएगी। ठीक है। मोटर हीट नहीं होती। मोटर इन्वर्टर का मकसद ये है कि हमारी मोटरों की प्रोटेक्शन भी रहे, प्रोटेक्शन भी रहे और लोड भी कम ले, और लोड चले। हम लोग जो है ना मोटरें लगा रहे हैं 400 वाट की, यानी कि 0.5 हॉर्स पावर की, लेकिन हम लोड ले रहे हैं वापडा से, जो हम लोड यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं क्वार्टर का 200 वाट का। अच्छा, यानी कि अंडर लोड चल रही है, बिजली का बिल कम आएगा। हाँ जी, जितनी मोटरें इसमें लगी हुई हैं वो 50% लोड ले रही हैं, एक्चुअल लोड। अपनी कैपेसिटी का 50% लोड ले रही हैं, बिकॉज इन्वर्टर। तो तीसरा हमारी जो इन मशीनों के अंदर वो एक और जो यूनिक चीज है वो फूड ग्रेड जो है ना, ये हम टेफ्लॉन यूज कर रहे हैं। और पहले कौन सा यूज हो रहा था जी इसके अंदर? पहले बैकोलाइट शीट, बैकोलाइट शीट थी, और अभी हमने फाइबर यूज कर रहे थे, फाइबर या ठीक है। बैकोलाइट। और यहाँ से ना उतार के थोड़ा सा दिखाएं इसकी चमक और क्वालिटी और फिनिशिंग क्या होगी थोड़ा सा। ये इसमें शीट कस्टमर की डिमांड पे लगाते हैं या ज्यादातर हम यही लगा रहे हैं? इसका भी मुझे बता दें कि रेगुलर ये नहीं जी, ये रेगुलर है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये हमारा स्टैंडर्ड है, यानी कि इस पे ये चेक करें, ये क्वालिटी ये अक्स है मेरी उंगलियों में। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ओके, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा यानी कि स्टील बॉडी के अंदर ये क्वालिटी है जी बिल्कुल, स्टील की क्लैडिंग में हमारी ये क्वालिटी है। हीटर वगैरह की क्या गारंटी वारंटी हो रही है? देखें जी, हर यानी कि हीटरों की वैसे तो चेक वारंटी होती है, चाहे आप जर्मनी का हीटर ले लें जो 10,000 रुपए जिसकी कीमत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 26 साल एफर्ट की हुई है, तो हमारे तजुर्बे के मुताबिक जो क्वालिटी हम लगा रहे हैं वो बेस्ट है। ठीक है, कंप्लेन तो नहीं है? कंप्लेन नहीं है जी उसकी। अर्थ नहीं मारेगी मशीन, अर्थ एहतियातन लगा लीजिए उसको, लेकिन अर्थ नहीं मारेगी। हमारे जो हीटर्स हैं वो इसमें यानी कि वर्टिकल सील में 200 वाट के हैं और हॉरिजॉन्टल सील में
250 सॉरी 400 वाट के हैं। अच्छा, इनको कब मतलब कितना टाइम ये खींचेंगे ये दोनों हीटर? हीट हीट पास हीट नहीं है। इनका 6 महीने साल कितना खींचेंगे? नहीं नहीं, ये चलते हैं। चलते रहे। ये देसी है, इनकी कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही है। आप बेफिक्र रहें, ये प्लांट के हीटर हैं, ये नहीं जाते कहीं। बाकी ये है कि मौत तो बरहक है। कोई शक नहीं।